व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बिली बॉयज टीम के हेड को, जो कि बोर्ड के जरिए टॉमी के पास आता है एंड यहाँ पे वो टॉमी पे गन पॉइंट कर देता है। लेकिन टॉमी के पीछे एक व्हाइट फ्लैग था इंडिकेटिंग पीस। जी हाँ, उसने बिली बॉयज के हेड को यहाँ पे मामला सल्टाने के लिए बुलाया है और अब टॉमी चाहता है कि वो उसके साथ काम करे। मिस्टर मैकएवन कहता है कि तुमने मेरे लिए ग्रेनेड छोड़ा था। वेल, ये बात हो रही है लास्ट एपिसोड की एंडिंग की, जब आर्थर एक ग्रेनेड छोड़ के अब्रामो गोल्ड को लेकर यहाँ से निकल गया था और इस बॉम्ब की वजह से बिली बॉयज के कई मेंबर्स घायल हो गए। इस पर टॉमी कहता है कि तुमने भी तो मेरे लिए लैंड माइन्स बिछवाए थे। फिर टॉमी उसे एक एनवलप देता है। टॉमी ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया होटल में बिली बॉय के रुकने का जुगाड़ किया था और साथ ही उस एनवलप में 500 पाउंड्स भी थे। टॉमी उसे बोलता है कि इससे अपनी वाइफ के लिए एक बढ़िया सी ब्लैक ड्रेस खरीद लेना। इसके अलावा अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मेरा नाम ले लेना, इससे डेफिनेटली तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। वो कहता है कि बहुत ही अच्छा ट्राई है मुझे इम्प्रेस करने का, लेकिन यहाँ पे भी टॉमी फुल ऑन एटीट्यूड में था। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर, फिन और लिंकन को। वेल, लिंकन वही फुटबॉल कोच है जिसको पीकी ब्लाइंडर्स खरीदना चाहते हैं ताकि वो इसमें भी गैम्बलिंग कर सकें। लेकिन लिंकन इस बात के लिए नहीं मान रहा था तो आर्थर को अपनी पे आना पड़ा। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है और अगर तुम इसके लिए मना करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी फैमिली को खतरा है। फिर लिंकन लाइन पे आ जाता है और कहता है कि बस मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, जिसके पास आर्थर आता है और इसके बाद वो लोग एक लेडी के पास जाते हैं। एक्चुअली वो लेडी टॉमी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके आई होती है कि उसके पति ने उसके बच्चों को कितनी बुरी तरह मार दिया मतलब मार पीट के छोड़ा नहीं, ऊपर पहुंचा दिया। ये सुनकर टॉमी का दिमाग भी खराब हो रहा था और आर्थर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये चिड़िया की बात हो रही है तो आर्थर को हंसी आ जाती है। जी हाँ, वो इन्हीं बर्ड्स को अपना बच्चा मानती है। टॉमी कहता है कि हम डेफिनेटली तुम्हारे पति को समझाएंगे और इसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला और साथ ही मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसी 3 और बर्ड्स ला के दूंगा। फिर वो लेडी यहाँ से चली जाती है और टॉमी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक चाइनीज यहाँ पे आया है। टॉमी बोलता है कि उसे अंदर भेजो। वो चाइनीज आके सीट पे बैठता है और अपना नाम बताता है, जो कि था ब्रिलियंट चैंग। आर्थर और टॉमी ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि अब्रामो गोल्ड ने अपने हाथों से ब्रिलियंट चैंग को मारा था, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद फिन के पास एक चाइनीज लेडी आती है, यू नो फॉर व्हाट, एंड फिन के पास आके उस पर गन पॉइंट कर देती है। अब आर्थर चैंग को मारने की सोच रहा था, लेकिन चैंग उन्हें बता देता है कि मैंने एक चाइनीज लेडी को तुम्हारे भाई फिन के पास भेज दिया है और अगर मुझे कुछ होता है तो डेफिनेटली वो भी मारा जाएगा। तभी उन्हें फिन का कॉल भी आ जाता है जो उन्हें बता देता है कि एक चाइनीज लेडी ने मुझ पे गन पॉइंट कर दी है। यहाँ पे आर्थर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। एक्चुअली चैंग यहाँ पे पीकी ब्लाइंडर्स के साथ डील करने आया था ड्रग्स की। वो उनके सामने पाउडर रखता है और कहता है कि ये बहुत ही बेहतरीन है, उन्हें इस पाउडर को सेल करना है और इसके बदले उन्हें मिलेंगे 1 मिलियन पाउंड्स। तभी फोन से गोली चलने की आवाज आती है और यहाँ पे उन्हें लगता है कि कहीं उस लेडी ने फिन को शूट तो नहीं कर दिया, लेकिन फिन अपडेट करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लेडी छत पे शूट करके यहाँ से निकल गई। अब फिन बिल्कुल सेफ है तो आर्थर और टॉमी चैंग को मार भी सकते हैं। आर्थर टॉमी से कहता है कि मुझे ऑर्डर दो और मैं इसे जान से मार दूंगा, लेकिन टॉमी आर्थर से रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो चैंग के साथ डील करने में इंटरेस्टेड है। तभी यहाँ पे फिन भागता हुआ आता है और आते ही गोली चलाता है, लेकिन टॉमी ने गन ऊपर की साइड कर दी थी तो गोली ऊपर चलती है। फिन को चैंग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन टॉमी उसका गुस्सा शांत करता है। फिर उसे यहाँ से भेज के चैंग के साथ डील करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी ने पॉली को अपने पास बुलाया था और यहाँ पे उसके साथ आर्थर भी था। वो कहता है कि मैंने चैंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, इसके बदले उन्हें 2 मिलियन पाउंड्स मिलने वाले हैं और उन्हें 4 ड्रग से भरी बोट को एक्सपोर्ट करना है। पहले ये बोट सैन फ्रांसिस जाएंगी और फिर लिवरपूल, लेकिन पॉली इसके लिए मना कर देती है बिकॉज इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। आर्थर कहता है कि हमारे डैड ने भी ऐसी एक डील एक्सेप्ट करी थी और इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ गया था, लेकिन टॉमी उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि इसके लिए हमें 2 मिलियन पाउंड्स मिलने वाले हैं। फिर वो पॉली से कहता है कि इसमें माइकल भी मेरे साथ होगा एंड उसने जो 2.5 लाख पाउंड्स का नुकसान करवाया था वो चुकता हो जाएगा और फिर मैं माइकल को वापस से उसी पोस्ट में रख दूंगा। टॉमी को भी ये बात बिल्कुल सही लगती है और वो भी अपना हाथ खड़ा कर देती है। अब वो दोनों राजी थे तो आर्थर की डेफिनेटली कोई भी सुनने वाला नहीं है। टॉमी के यहाँ से जाने के बाद आर्थर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर पॉली उसे बताती है कि तुमने जिस आदमी का फेस काटा था, जी हाँ, यहाँ पे लिंडा के बॉयफ्रेंड की बात हो रही है। वो पुलिस में जाके कंप्लेन करने ही वाला था, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स ने उसे रोक लिया। पॉली आर्थर से कहती है कि तुम्हें लिंडा को भुला देना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली उसे लिंडा से बढ़िया लेडी मिल जाएगी। लेकिन आर्थर लिंडा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था तो वो पॉली से कहता है कि यही तो दिक्कत है, मैं उसे भुला ही तो नहीं पा रहा हूँ।
इसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो कि अब्रामो गोल्ड के पास जाता है और यहाँ पे उसे बताता है कि अब बिली बॉयज के साथ हमारी फाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि मैं अब उनके साथ बिजनेस करने वाला हूँ। लेकिन ये सुन के गोल्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है एंड डेफिनेटली वो ऐसा करके रहेगा। इस पर टॉमी उसे एक प्रपोजल देता है। वो कहता है कि आज लिजी की बर्थडे पार्टी है और उसमें तुम भी इनवाइटेड हो, वहाँ पे पॉली भी आने वाली है और तुम उसे प्रपोज कर देना। इसके बाद तुम दोनों खुशी खुशी साथ में रह सकते हो। ये प्रपोजल अब्रामो गोल्ड को भी काफी ज्यादा पसंद आता है और इसके बाद वो यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वंस अगेन टॉमी की एक बेहतरीन स्पीच होती है और स्पीच के बाद हमेशा की तरह मोज़ली के साथ मीटिंग। यहाँ पे मोज़ली टॉमी से कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे घर पे पार्टी है। टॉमी कहता है बिल्कुल, मेरी वाइफ का बर्थडे है और आज तुम भी इन्वाइटेड हो। लेकिन यहाँ पे मोज़ली गड़े मुर्दे उखाड़ने लगता है। वो कहता है कि शायद तुम हमारा पास तो जानते ही होगे। यहाँ पे वो लिजी की और अपनी बात कर रहा था। टॉमी से शादी करने से पहले जब लिजी प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी तो मोज़ली भी उसका क्लाइंट हुआ करता था। फिर वो टॉमी से कहता है कि अगर हमें साथ में काम करना है तो हम दोनों को एक दूसरे की कमजोरी पता होनी चाहिए। मोज़ली यहाँ पे काफी ज्यादा कूल बन रहा था लेकिन टॉमी ने दिखा दिया कि असली एटीट्यूड किंग कौन है। टॉमी कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुमने अपनी वाइफ की बहन के साथ शादी करी और बेनिफिट उसकी स्टेप मॉम का उठा रहे हो। अब मोज़ली यहाँ से निकल जाता है लेकिन टॉमी का दिमाग खराब हो चुका था मोज़ली की वजह से। तभी उसे ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं जो कि उसे कहती है कि ये कभी पत्थर की वजह से हुआ ही नहीं। यानी कि टॉमी को ये सोच के राहत मिली थी कि ये सब कुछ उस स्टोन की वजह से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन असलियत में तो हम सभी जानते हैं कि ये किसकी गलती थी, डेफिनेटली टॉमी की। तो ग्रेस की सोल भी उससे यही कहती है। इसके बाद टॉमी एक ब्रिज पे खड़ा होता है जहाँ पे उसे अगेन ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं। इसके बाद टॉमी जाता है एडा के पास जो कि डेफिनेटली इतनी रात को टॉमी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। यहाँ पे आके वो बेन यंगर जो कि वही ब्रिटिश ऑफिसर है उसे मोज़ली की थोड़ी बहुत डिटेल्स देता है और इसके बाद वो कुछ बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि ग्रेस अभी भी जिंदा है। एडा बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हम सब ने उसे मरते हुए देखा था। लेकिन टॉमी अपनी बातों पे अड़ा रहता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं पॉली को जो कि माइकल से बात कर रही थी और वो उसे इसी चाइनीज बिजनेस के बारे में बताती है। वो माइकल से कहती है कि 1901 में तुम्हारे डैड भी ऐसा ही बिजनेस किया करते थे कोल सप्लाई का और तुम्हें भी कुछ ऐसा ही बिजनेस करना है। इससे तुम ईयरली 2 मिलियन पाउंड्स कमा सकते हो जिसके बाद तुम पीकी ब्लाइंडर्स का डुबाया हुआ पैसा भी वापस कर सकोगे। ये सुन के वो मान तो जाता है लेकिन वो कहता है कि वो जीना से पूछ के बताएगा। ये सुन के पॉली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब माइकल ऐसी चीजें अपनी बीवी से पूछेगा। वो उसे काइंड ऑफ टीज करती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जीना को इससे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम उसे पैसे के बारे में बताना और इतना पैसा सुन के वो अपने आप ही हाँ कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को जो कि मिस्टर मैकेवन के साथ डील कर रहा था। यहाँ पे जब पेमेंट की बात आती है तो टॉमी कहता है कि मैं कैश में पेमेंट लूंगा लेकिन मैकेवन का कहना था कि वो चेक देने वाला है। टॉमी कहता है कि वो बस कैश में पेमेंट लेता है लेकिन मैकेवन की गाड़ी अभी भी चेक पे अटकी हुई थी। फिर टॉमी डिसाइड करता है कि वो मोज़ली के बिहाफ पे चेक ले लेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोज़ली को जो कि टॉमी के घर पे आ चुका था। वेल यहाँ पे लिजी की बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं माइकल और जीना को साथ में डांस करते हुए। यहाँ माइकल जीना को सारी बातें बताता है और कन्विंस करता है इस बिजनेस के लिए हाँ बोलने को। जीना कहती है कि ये एक हीरोइन बिजनेस है तो माइकल कहता है हाँ, लेकिन हमें कोई खतरा नहीं होने वाला बल्कि सारा खतरा चाइनीज उठाने वाले हैं और इससे हम एनुअली 1 मिलियन पाउंड्स कमा सकते हैं, मतलब कि हमारे जो भी सपने हैं वो सारे साकार कर सकते हैं। तो जीना भी इसके लिए काइंड ऑफ मान जाती है। ऑन दी अदर हैंड हम मोज़ली को देखते हैं जो कि अंदर आ चुका है और यहाँ पे पॉली उससे बात करने लगती है। पॉली कहती है कि टॉमी थोड़ा सा बिजी है और फिर हम टॉमी को देखते हैं जो कि लिजी के साथ इंटीमेट होने में बिजी था। फिनिश करने के बाद टॉमी लिजी को मोज़ली के बारे में बताता है और कहता है कि आज पार्टी में एक ऐसा गेस्ट आने वाला है जिसके साथ शायद तुम्हारा कुछ हुआ हो, मतलब कि मुझसे शादी करने से पहले शायद तुम उसके साथ इंटीमेट हुई हो। और लिजी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बिकॉज उसे मोज़ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद टॉमी मोज़ली से मिलता है और यहाँ पे उनके बीच थोड़ी बहुत डिस्कशन हो रही होती है वीकनेस को लेकर। लेकिन बातों बातों में टॉमी मोज़ली से एक चेक साइन करवा लेता है जो कि बिली बॉयज का था। डेफिनेटली टॉमी तेज तो बहुत है। इसके बाद वो लोग लिजी से मिलने जाते हैं और यहाँ पे मोज़ली लिजी को थोड़ा सा टीज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन लिजी भी काफ़ी सेविज रिप्लाई देती है। फिर डांस स्टार्ट हो जाता है और गोल्ड बाहर खड़ा था। पॉली उसके पास जाती है और यहाँ पे फाइनली अब्रामो गोल्ड पॉली को मैरिज प्रपोजल देता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और फिर हम देखते हैं वापस से टॉमी को। बाहर से कार की आवाज़ आती है तो टॉमी आर्थर को उठवाता है माइकल को कह के, बिकॉज आर्थर को थोड़ी सी नींद आ गई थी और फिर आर्थर चेक करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पे सामने एक कार खड़ी थी जिसमें से लिंडा निकलती है और वो आर्थर पे गन पॉइंट कर देती है। एक्चुअली लिंडा आर्थर पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि आर्थर ने उसके बॉयफ्रेंड का फेस काट दिया।
आर्थर को बाहर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए टॉमी भी उसके पीछे पीछे जाता है और टॉमी के पीछे लिजी भी निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड लिजी बस आर्थर को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि लिंडा को किसी ने गोली मार दी। वेल ये और कोई नहीं बल्कि पॉली थी। डेफिनेटली उसने आर्थर की जान बचा ली, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप यही देखोगे कि आर्थर पॉली पे इस चीज़ के लिए गुस्सा करेगा। सो फाइनली दिस एपिसोड एंड्स हियर, and if you enjoyed this one then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.